हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीटेक में। लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। उसी तरह से अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ डिसीजंस होते हैं। उन डिसीजंस के ऊपर तय किया जाता है प्रोग्राम किस तरह से आगे रन होगा या उसे एग्जीक्यूट करना है। इन्हें कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इफ स्टेटमेंट और एक होता है स्विच स्टेटमेंट। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इफ स्टेटमेंट के बारे में, इफ स्टेटमेंट किस तरह से रन होता है और अलग अलग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है इफ के अंदर। तो उन सभी को अच्छे से ब्रेक डाउन करके देखेंगे और इन्हें सी प्रोग्रामिंग के अंदर कोड करके मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे इफ स्टेटमेंट को लेके। तो इस वीडियो के बाद आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट जो है इफ स्टेटमेंट को लेके क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आगे इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट सबसे सिंपल स्टेटमेंट माना जाता है। उसका सिंटेक्स भी बहुत ज्यादा सिंपल है। और अगर सिंटेक्स की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इफ लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी गई है। अब ये होता क्या है, तो इफ अगर कंडीशन मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये जो अंदर उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए वो क्या हो जाएंगे, आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब कि रन हो जाएंगे। पर अगर वो ट्रू नहीं होंगे तो क्या, तो वो क्या करेगा प्रोग्राम, इसको पूरे को क्या करेगा, बाईपास कर देगा, मतलब कि इसको पूरे को अवॉइड कर देगा, उसके नीचे जो लिखा होगा वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं आइए इसको फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो बॉडी के अंदर चलेगा, मतलब कि उसके अंदर चले जाएगा और उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखे होंगे उसको रन करेगा। और उसके बाद उसको रन करने के बाद वो इफ के बाहर आएगा और उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर वो फॉल्स है तो क्या होगा, अगर वो फॉल्स है तो वो अंदर बॉडी में तो जाएगा ही नहीं। इफ को बाईपास करते हुए, मतलब उसको इग्नोर करते हुए, वो उसके नीचे के स्टेटमेंट पे आ जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है पूरा फ्लो, किस तरह से हमारा सी प्रोग्रामिंग काम करता है। आइए मैं आप लोग को वीएस स्टूडियो के अंदर लेके जाता हूँ और इसके अंदर बताता हूँ सी प्रोग्राम करके, जिससे आप लोग के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ tuts10.c, क्योंकि ये हमारा 10th ट्यूटोरियल है। अभी तक हम लोग ने 10th ट्यूटोरियल में 10th ट्यूटोरियल देख चुके हैं। आगे अगर आप लोग ने ऑपरेटर्स नहीं देखे तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑपरेटर का वीडियो जो है देख लीजिए एक बार, जिससे यहाँ पे आप लोग को प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी सी आसानी होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ स्टेटमेंट हम लोग रन कर रहे हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ। जैसे हम लोग को पता है कि इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन दी जाती है। कंडीशन में क्या दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आई लेस देन 15। तो अगर आप लोग देखिए आई लेस देन 15 का मतलब क्या, आई के अंदर क्या है 10, तो 10 लेस देन 15 मतलब 10 लेस देन 15, ये तो कंडीशन ट्रू हुई। तो अगर ये ट्रू हुई तो मैं प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ जिसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इज लेस देन 15। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या होना चाहिए, प्रोग्राम रन होना चाहिए इफ के अंदर जाके। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो मैं जैसे ही रन करता हूँ ये मुझे यहाँ पे लिख के दे रहा है 10 इज लेस देन 15, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू थी। पर अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ आई ग्रेटर देन 15, मतलब 10 जो है 15 से बड़ा है। तो ये तो भाई गलत है। तो क्या होगा, तो ये क्या करेगा, इसको जो है रन नहीं करेगा। तो इसको रन नहीं करेगा तो यहाँ पे एक नीचे में प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वो उसे रन करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम नॉट इन इफ। तो जैसे मैं इसे अगर रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है आई एम नॉट इन इफ। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जो है फॉल्स है, वो कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था आप लोग का इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग बात करते हैं इफ एल्स की। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करूं तो इफ जो था वो अकेला आता था, पर अब जो है वो एल्स के साथ आएगा। मतलब क्या, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको रन करिए,
अगर आपका इफ कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जो लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करिए। यहाँ पे सिंटेक्स आप लोग देख सकते हैं, इफ और कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसे वो रन करेगा, अगर वो फॉल्स है, ये कंडीशन जो लिखी हुई है वो फॉल्स है, तो एल्स के अंदर जो पार्ट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। एक चीज जो है, बहुत प्रोग्रामर्स जो है, बिगिनर्स जो रहते हैं, वो गलती करते हैं कि एल्स में भी वो लोग कंडीशन देने की कोशिश करते हैं, पर एल्स में कंडीशन नहीं आती है। एल्स एक इफ का पार्ट है कि इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो एल्स का पार्ट रन होता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ही वो पार्ट एग्जीक्यूशन में आएगा। तो मैं आप लोग को जो है फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के बॉडी के अंदर जाएगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स के बॉडी के अंदर जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब इफ कंडीशन फॉल्स होगी वो एल्स में जाएगा, और फिर वो इफ के नीचे, मतलब कि इफ एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के वाले पार्ट को वो एग्जीक्यूट करने के बाद एल्स वाले पार्ट को वो बाईपास करेगा और उसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। आइए मैं आप लोग को दिखाता हूँ VS स्टूडियो के अंदर कोड करके। तो मैं यहाँ पे इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे और एक कमेंट लिखता हूँ कि नाउ वी आर इनटू इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट i इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इफ लगाते हैं i लेस देन 15। यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं i इज लेस देन, और ऐसा लिख देते हैं i इज स्मॉलर देन 15, और एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स पार्ट में भी एक प्रिंटफ स्टेटमेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ i इज ग्रेटर देन 15। इसे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं i इज ग्रेटर देन 15 है। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू जो है वो 20 है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, i लेस देन 15, i की वैल्यू 20 है, 20 लेस देन 15, ये तो भाई फॉल्स है। तो इसीलिए क्या होगा, एल्स वाला पार्ट जो है वो रन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला पार्ट रन हो जाता। तो ये होता है आप लोग का इफ एल्स। अब हम लोग बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर वो है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। आप लोग को अगर सिंटेक्स की मैं बात करूं तो उसका सिंटेक्स भी सिंपल है। इफ कंडीशन 1, पहली कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो क्या करेगा, इफ के अंदर आ जाएगा। इफ के बॉडी के अंदर अगर आप लोग देखो तो और एक इफ लिखा हुआ है और उसके अंदर दूसरी कंडीशन है। अगर वो दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, उसके अंदर वाला ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आइए मैं इसको आप लोग को फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इफ कंडीशन है वो ट्रू हुई तो इफ के बॉडी के पार्ट के अंदर चले जाएगा। अब जब बात आती है नेस्टेड इफ कंडीशन की, तो नेस्टेड इफ के अंदर भी इफ कंडीशन होता है और उसे वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और एग्जीक्यूशन के बाद वो डायरेक्टली कहाँ चले जाता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ चले जाएगा, डायरेक्टली इसके बाहर आ जाएगा। तो मैं आप लोग को इसको VS स्टूडियो के अंदर कोड करके बताऊंगा, तो जिससे आप लोग को जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे और एक जो है कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन नहीं, इसे कमेंट लगाते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजर से जो है वैल्यूज इनपुट कराते हैं, जिससे आप लोग को पता चल जाए कि यूजर के साथ जो वैल्यूज इनपुट होती है वो किस तरह से इफ में काम करती है। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, var1 var2। अब क्या करता हूँ, दोनों को एंटर कराता हूँ यूजर के पास से वैल्यूज,
तो मैं यहाँ पे printf लगा देता हूँ स्टेटमेंट, इनपुट द वैल्यू ऑफ var1 /n, जिससे वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब scanf की मदद से यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो वेरिएबल में चली जाएगी। 10% var1, इसको ही थोड़ा कॉपी कर लेता हूं मैं और नीचे लिख देता हूं। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं var2 और इसको भी मैं कर देता हूं var2। अब दोनों वैल्यूज यूजर के पास से इनपुट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इफ यूज करता हूँ कि var1 नॉट इक्वल्स var2। var1 अगर var2 के इक्वल में नहीं है तो वो क्या होना चाहिए, इफ के अंदर चले जाना चाहिए। मतलब कि अगर वेरिएबल 1 के अंदर और वेरिएबल 2 के अंदर अगर यूजर ने दो अलग अलग वैल्यूज इनपुट किए तो वो क्या हो जाएगा, इफ के अंदर चले जाएगा। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देने के पहले मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख लेता हूँ जिससे हम लोग को पता चले कि var1 इज नॉट इक्वल टू var2 /n एंड सेमीकोलन। और इफ के अंदर यहाँ पे कंडीशन दे देते कि var1 ग्रेटर देन var2। अगर पहले वेरिएबल की वैल्यू अगर दूसरे वेरिएबल से बड़ी है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, var1 इज ग्रेटर देन var2। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगा देते हैं, या फिर मैं ऐसा काम करता हूँ, यहाँ पे ये वाले पार्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि var2 इज ग्रेटर देन नाउ var1। और अगर दोनों वैल्यूज अगर मान लीजिए कि यूजर ने सेम अप्लाई की है, तो दोनों अगर वैल्यूज इक्वल है तो क्या करेंगे मैम, यहाँ पे एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ printf कि var1 इज इक्वल टू var2। यहाँ पे मैं सब जगह पे /n लिख देता हूँ, जैसे न्यू लाइन में वो सब एंटर होंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ तो जो मुझे इनपुट 1 की वैल्यूज अपलोड करने बोल रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 और var2 के लिए मैं दे देता हूँ 7। तो आप लोग देख सकते हैं var1 इज नॉट इक्वल्स टू var2, var2 इज ग्रेटर देन var1। तो इस तरह से जो है आप लोग का इफ नेस्टेड स्टेटमेंट काम करता है कि पहले हम लोग ने एक कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जो फर्स्ट कंडीशन है वो अगर वो सेटिस्फाई होती है तो दूसरी जो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई होती है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होता, अगर नहीं हुई तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। ये होता है आप लोग का नेस्टेड इफ एल्स। अब बात करते हैं हम लोग इफ एल्स लेटर की। जी हाँ, इफ एल्स लेटर का मतलब होता है एक से ज्यादा अगर आप लोग के पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक से ज्यादा अगर कंडीशंस हैं तो उसे किस तरह से रन करेंगे, तो उनमें चेक किया जाता है कि कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू है। वो ट्रू कंडीशन को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो सभी को बाईपास करते हुए लास्ट में जो एल्स स्टेटमेंट लिखा होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो उस स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ में एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, वरना एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब होता है कि वरना और एक कंडीशन है मेरे पास, वो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो इस तरह से एल्स इफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स या बहुत सारे कंडीशंस के साथ आता है, और सभी अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लास्ट में जो एल्स स्टेटमेंट होता है उसे वो एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट की बात करूं तो इसका फ्लो चार्ट बहुत सिंपल है। कंडीशन अगर यस
तो ये पहले वाले स्टेटमेंट को रन कीजिए, नहीं तो दूसरी कंडीशन चेक कीजिए। अगर दूसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, मतलब कि ट्रू है, तो दूसरे स्टेटमेंट को रन कीजिए। अगर फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन पे चली जाइए। तो अगर तीसरी कंडीशन ट्रू है तो तीसरे स्टेटमेंट को रन कीजिए। इस तरह से आप लोग n नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट, n नंबर्स ऑफ कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर सभी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में एल्स बॉडी पार्ट को वो क्या करेगा, रन करेगा और फिर उसके बाहर आ जाएगा। तो आइए मैं आप लोग को कोड करके बताता हूँ। अब इस सब को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे कमेंट करके लिखता हूँ इफ एल्स इफ लेडर, और इसके अंदर हम लोग जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। तो मान लीजिए एक वेरिएबल है i इज इक्वल टू 20, और अभी हम लोग क्या करते हैं, कंडीशंस लिखते हैं। इफ i इज इक्वल्स 10, तो प्रिंटफ करता हूं मैं यहाँ पे कि i इज 10, और एक कंडीशन लगाते हैं कि एल्स इफ i इज इक्वल्स 15, तो यहाँ पे प्रिंटफ आ जाएगा आप लोग का i इज 15। एल्स इफ और एक कंडीशन लेते हैं कि अगर i इज इक्वल टू 20, तो प्रिंटफ में लिखो i इज 20, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। एंड अगर इसमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं हो रही हमारे वेरिएबल के साथ, तो एल्स यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है कि printf i is not present। तो इसका मतलब क्या हो कि एक वैल्यू है i के अंदर, वो अलग अलग कंडीशन में चेक की जाएगी। जिस भी कंडीशन के साथ वो मैच हो जाती है, मतलब कि ट्रू हो जाती है, उसके अंदर के वो स्टेटमेंट को वो printf को वो क्या करेगा, रन कर देगा। पर अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं हुई तो वो क्या करेगा, ये वाले printf स्टेटमेंट को वो रन कर देगा। तो आइए मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। जबकि अभी हम लोग जानते हैं कि i के अंदर 20 है, तो वो ये वाले स्टेटमेंट को रन करेगा, मतलब ये वाले स्टेटमेंट को वो ट्रू कर देगा। और यहाँ पे ये जो printf लिखा हुआ है i is 20 वो रन हो जाएगा। मैं रन करके बताता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि उसने एग्जीक्यूट करके दे दिया i is 20। अभी मान लीजिए कि i की वैल्यू जो है मैं कर देता हूँ 30। मैं इसे कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने जो भी कंडीशन लगाई है उनमें कहीं पे भी ये ट्रू नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा, ये वाले जो लास्ट एल्स स्टेटमेंट है उसे रन करेगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो i is not present, मैं वापस से इसे रन करता हूँ। तो i is not present यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हैं i is not present यहाँ पे जो है प्रिंट करके मुझे मिल चुका है। तो इसी तरह से आप लोग का इफ एल्स इफ लेडर वर्क करता है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है। मैं आप लोग के डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सभी चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट करके अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में बताऊं, तो भी इस चीज के लिए कमेंट करिए। आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग को स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।